अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दज्जाल का फितना इस्लामी तालीमात में क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और एक नहायत ख़तरनाक और शदीद आजमाइश होगी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्मत को खबरदार फरमाया है। इसका खुलासा कुछ यूँ है। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन गैर मामूली फितना ताकत का मालिक होगा। उसकी एक आंख अंधी होगी, दूसरी अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे पढ़ना लिखना न जानता हो। दज्जाल दुनिया में आकर खुद को खुदा जाहिर करेगा, लोगों को धोखा देने के लिए मौजज़ात जैसे वाक़ियात दिखाएगा, जैसे बारिश बरसवाना, जमीन से सब्जा उगवाना, मुर्दा को जिंदा करना, शैतानी फरेब के जरिए। उसका असल मकसद ईमान वालों को गुमराह करना और अल्लाह पर ईमान ख़त्म करना होगा। वो ईमान को आजमाने वाला सबसे बड़ा फितना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं। उसके पास जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन असल में उसका जन्नत जहन्नम होगा और उसका जहन्नम जन्नत होगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरत कहफ की पहली 10 आयात याद करना और पढ़ना, मक्का या मदीना में पनाह लेना, क्योंकि दज्जाल वहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। ईमान को मजबूत रखना और अल्लाह पर तवक्कुल करना। दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। जब वो दमश्क के करीब बाबे लद के मकाम पर आएंगे, उसके बाद ज़मीन पर अमन और अदल कायम होगा। दज्जाल का खरूज यानी उसका ज़ाहरी आना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत के साथ बताया है, ताकि उम्मत गुमराह ना हो। दज्जाल का खरूज अकीदे का इम्तिहान, लोगों को ईमान से हटाकर अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दुनियावी लालच, बारिश बरसाना, फसल उगाना, दौलत देना, सिर्फ अपने मानने वालों को धोखा दही, जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें दिखाएगा, मगर हकीकत उल्टी होगी। ईमान मजबूत रखना हो तो तौहीद को समझना। दज्जाल की आमद इस्लामिक रवायात के मुताबिक क़यामत से पहले पेश आने वाले बड़े और सख्त फितनों में से एक है। उसकी आमद के बारे में सही अहादीस में काफ़ी तफसील आई हैं। ये आखिरी ज़माने में होगा, जब दुनिया में जुल्म, फितना और बेदीनी आम हो जाएगी। लोग ईमान में कमज़ोर और दुनिया परस्त हो जाएंगे। बड़ी कुदरती आफात, सियासी इंतशार के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से खारसां के इलाके से निकलेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, जो ईरानी लिबास शाल पहने होंगे। एक और रवायत में है कि वो इब्तदाई तौर पर अस्फहान की यहूदी इलाके से ज़ाहिर होगा। कहत और बारिश का रुक जाना, लोग उसके जादू और करिश्मों से मुतासर होकर उसके पीछे चलने लगेंगे। वो एक बस्ती में जाएगा तो वहाँ सब कुछ हरा भरा कर देगा और जिसको सजा देना चाहेगा वो कहत डाल देगा। वो अपने आप को नबी और फिर खुदा जाहिर करेगा। वो 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों जैसे। उसका असर पूरी दुनिया में फैल जाएगा, मगर वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के मशरकी हिस्से में नाजिल होंगे। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और फ़लस्तीन के मुकामे लद पर उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल का अंजाम इस्लामिक रवायात में बहुत वाज़िया बयान हुआ है। ये इस फितने के इख्तिताम का सबसे अहम हिस्सा है। दज्जाल का दुनिया में फैलना। दज्जाल दुनिया में 40 दिन तक ज़मीन पर घूमेगा, अपनी धोखादही, करिश्मों और ताकत से लोगों को गुमराह करेगा। वो हर जगह जाएगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ फरिश्ते पहरा देंगे। जब दज्जाल का फितना अरूज पर होगा, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। वो दमश्क के मशरकी हिस्से में सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे, 2 फरिश्ते के परों पर हाथ रखे हुए। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही भागेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि उसका खातिमा करीब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए और वो बाबे लद मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल के करीब के मुकाम पर उसको जा लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से उसे कत्ल करेंगे और उसका खून नेज़े पर लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे, ताकि सबको यकीन हो जाए कि दज्जाल मर गया है। दज्जाल के पैरोकारों का अंजाम, दज्जाल के मरने के बाद उसके यहूदी पैरोकार और गुमराह
लोग मैदान में बिखर जाएंगे और सब हलाक कर दिए जाएंगे। मुसलमान खुशी और शुक्राने के साथ अमन और सुकून का दौर देखेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, ये था दज्जाल का अंजाम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।